जो डॉक्टर पढ़ेगा वो डॉक्टर बनेगा, जो इंजीनियरिंग पढ़ेगा इंजीनियर बनेगा, जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करते होंगे वो आईएएस। तो कर्म पे डिपेंड करता है, डिपेंड था आश्रित। हम कर्म पे आश्रित हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। तो सदैव भगवान पे भरोसा रख के उन पर सब छोड़ देना चाहिए और कहना चाहिए पता है बात ये है, संसार के सुख और दुख दो ही पहलू हैं, तो हमको सदैव सुख की अनुभूति करना चाहिए भगवान श्री रामचंद्र जी की तरह। 14 वर्ष के वनवास में दिखाने के लिए वो दुख में थे, लेकिन कभी वो दुखी हुए सदैव एक समान सदैव खुश रहते। उनका कर्म जैसा वैसे वैसे उनका फल मिला। उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, फिर भी वो हंसते हुए चले गए, वो हंसते हुए चले गए। मां जानकी का हरण हुआ, राम जी विलाप करते हैं, किस लिए करते हैं? ये नहीं कि जानकी जी खो गई, उनका हरण हो गया इसलिए नहीं करते, विलाप करते हैं कि मैं घर में क्या जवाब दूंगा, क्योंकि कहा गया है रघुवंशी का रघुवंशियों का खून दौड़ता रही, एक स्त्री की रक्षा नहीं करता, इसलिए विलाप करते ना कि पत्नी को गई है, पत्नी के लिए विलाप करते हैं कि मैं घर में क्या जवाब दूंगा जब 14 वर्ष की बात। लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए, गिर पड़े, तो उस समय राम जी रो रहे थे। इसलिए रो रहे थे ये नहीं कि लक्ष्मण जी को कुछ हो जाए, इसलिए रो रहे थे अगर लक्ष्मण जी को कुछ हो गया तो मैं घर में जाकर के मां सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा, मैं कैसे उनको मुंह दिखाऊंगा कि आपका पुत्र मेरे साथ मेरे सानिध्य में गया और मैं कुछ नहीं कर सकता, आपके पुत्र की रक्षा वो इसलिए विलाप करते। अपने लिए उनको कभी दुख नहीं हुआ, पूरी अयोध्या को छोड़ दिया कि लोग इस पे भरोसा। तो वही कहते हैं इस संसार में दो ही पहलू हैं, इस संसार के दो ही पहलू हैं, एक है सुख और एक है दुख। अब उसमें से आपके ऊपर आश्रित है कि आप सुख चाहते हो कि दुख चाहते हो, क्या चाहते हो। कहा गया कि दो पहलू संसार के, क्या कहा गया सुनिएगा बड़े ध्यान से सुनिएगा, कि दो पहलू संसार के दो रुख वाले, इस संसार के दो पहलू हैं और रीति की दो। जिस संसार के भरोसे हम जितना चाहते हैं कि मेरा बेटा ये काम करेगा तो हमको सुख मिलेगा, अपेक्षा रखते हैं, पाने की चाहत कभी कम नहीं होती, बस पाने की चाहत जो होती है उसे हम गलत जगह पे ले जाते हैं, सही जगह पे नहीं। पाने की चाहत हमें भगवान की होनी चाहिए, धन दौलत की नहीं, बेटी और बहू की। क्योंकि कथा में मैं जाते जाते ये बात कहना चाहती हूँ, अगर मैं इस क्षेत्र में यहाँ तो मैं भी बहुत कथा सुनती थी, आप जैसी ही थी। वहाँ पर एक महाराष्ट्र आई है जिन्होंने कथा सुनाई थी, मैं उस समय 7 वर्ष की आई थी और तब से मेरा विचार था कि मैं कथा का भगवान का भजन करूं। उनकी कथा में हमको सुनाया गया था, उन्होंने सुनाया था कि इस संसार में सुख और दुख दो पहलू हैं, नरक और स्वर्ग, यही दो जगह जाना रहता है। मुक्ति तो बहुत मुश्किल से ही होती है। थोड़ा सा वो कुछ शोर मचा रहे हैं।
प्रेम से बोलिए राधा रामचंद्र की जय। देखिए भाई, कुछ चीजों से हम लोगों को एलर्जी होती है, कुछ चीजों से एलर्जी होती है, तो दिक्कत होने लगती है। जैसे कुछ ही देर में खांसी होने वाली थी, तो बात चल रही थी, कथा चल रही थी, घुमा जाएंगे कहना पड़ा, थोड़ा दिक्कत होने लगी। लेकिन समय आज ज्यादा है, रोज कहती थी समय कम है, आज कह रही समय ज्यादा है। जब तक आप समय देना चाहेंगे तब तक आज समय है। तो कथा चल रही थी कि मैं बता रही थी, मैं कथा सुनने गई क्षेत्र में आई, तो महाराज जी ने कथा सुना रहे थे कि स्वर्ग और नरक में यही दो होता है, और कहा जाता है नरक सबसे बड़ा दुखदाई है और स्वर्ग सबसे बड़ा सुखदाई है। तो महाराज जी ने कहा नरक जो यमराज के घर में है वो तो कम दुखदाई है, लेकिन जब हम जन्म लेते हैं, पृथ्वी पर आना होता है, माँ के गर्भ में होते हैं, इस संसार का अगर कोई सबसे बड़ा नरक है, दुख देने वाला है, तो माँ का गर्भ क्या है? माँ का गर्भ। कैसे? यमराज के घर पे सजा दी जाती है। आप गरुड़ पुराण उठाएंगे, जो मांसाहारी लोग होते हैं, मुर्गा तल के खाते हैं, बुरा मत मारिएगा, इस व्यासपीठ पे बैठे हुए बोल रहे हैं, जो उचित है वही बोल रहे हैं, तो उनको वैसे ही कढ़ाई में तेल में तल के सजा दी जाती है, जितना ऐसे ही कढ़ाई में डाल दिया जाता है। यमराज के घर की सजा ये गरुड़ पुराण उठा लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। एक कसाई जैसे ही जानवरों को काटता है, वैसे ही यमराज के घर पे उसको काटा जाता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। लेकिन यमराज क्या करते हैं पता है? यमराज एक कढ़ाई में तेल डाले, एक बार में जला करके आपको समाप्त कर दिया। लेकिन माँ के गर्भ में जो नरक है ना, उसमें तड़पा के मारे रहे हैं। पूछेंगे कैसे? तो सुनिए, एक महीने का बालक जब जन्म लेता है तो उसका शरीर कितना कोमल होता है। हमारी माताएं कितना मालिश कर करके उसके शरीर को मजबूत बनाती है। इतना कोमल होता है कि हल्का सा माताओं का नाखून लग जाता है तो चमड़ी छिल जाती है बच्चों। तो जब माँ के गर्भ में रहता है वो बालक, वो और भी सुकोमल होता। और हमारी माताओं की आदत होती है, कोई तड़पा के जो कहा जा रहा है, जानते जब माँ गरम चाय पीती है तो बालक जलता है। क्या होता है? जलता है। माताएं थोड़ा तीखा खाती हैं तो उसमें जैसे जले पे नमक छिड़क दिया जाता है, वैसा ही दर्द वह मिर्ची लगने लगता है। समझ रहे हैं ना? ऐसा नहीं माताएं सब कुछ छोड़ सकती हैं, खट्टा मीठा तीखा गरम और चटपटा नहीं छोड़ है ना? सब छोड़ लेकिन नहीं छोड़। खट्टा भी कहीं कट जाए महाराज, उस पे थोड़ा सा खट्टा डाल के देखिए कैसा प्रतीत होता है। हम लोग तो बड़े थोड़ा सा भी होता है तो हाथ जलने लगता है। लेकिन जब माँ के गर्भ में होते हैं तो सोचिए